नमस्कार साथियों, आज जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसके कुछ जो भूगोल के प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, इसराना भाकर पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर सिरोही। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन है वो भारत के संदर्भ में दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलेंगे आपको। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं इस साइड में है ना, मेघालय का ये जो भाग है, तो यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं, अच्छी बारिश होती है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह कोटा में स्थित है, रूस के सहयोग से लगाया गया था, रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली जो वर्षा है उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और जब हम 9th की बुक्स में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ अम्र वर्षा भी लिखा हुआ है, मैंगो शॉवर। वो नाम यहाँ कहीं दे नहीं रखा, तो ऐसी स्थिति में चेरी ब्लॉसम इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसमें जो हवाई द्वीप समूह है इसे शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण हम मान सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार जो फंडी की खाड़ी है उस फंडी की खाड़ी में आते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी गर्म हवा है? तो साथियों इसमें जो फॉन है और जो चिनुक है ये तो है गर्म हवाएं, और जो मिस्ट्रल और बोरा है ये है ठंडी हवाएं। चिनुक को तो हिमभक्षणी भी कहा जाता है, तो इसमें फॉन और चिनुक दोनों हो जाएंगी, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ए और सी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम। तो क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम में होम्स महोदय विभाजित करते हैं। स्वेस महोदय तो सियाल सीमा और नीफे में विभाजित करते हैं। पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 30 से 35 के बीच में है। राइट आंसर यहाँ मुझे 35 लग रहा है, क्योंकि त्रिवार्था महोदय इसे मानते हैं। तो ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट GT त्रिवार्था, और यहाँ देखिए पृथ्वी का एल्बिडो 35 बता रही है। तो त्रिवार्था महोदय के अनुसार ये 35 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है साम्य स्थापन जिसे जिक्सा फिट भी कहते हैं। जिक्सा फिट भी कहते हैं। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर का ये सिद्धांत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी बतानी है। में राजस्थान की नदी, तो तथ्य क्या दे रखे हैं? हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है और भैंसरोडगढ़ के पास में चंबल में मिल जाती है, तो बामनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़ कोटरी तथा मंगरोप
गढ़कोटरी तथा मंगरोव। मंगरोव जो भीलवाड़ा में खनन क्षेत्र है वो चाइना क्ले का है साथियों। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर चाइना क्ले होना चाहिए। अगला प्रश्न है नुब्रा घाटी का। तो नुब्रा घाटी लद्दाख और काराकोरम के बीच में, जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणियों में बताते हैं इसको जब हम किताबें पढ़ते हैं। तो इन ऑप्शन के हिसाब से तो लद्दाख श्रेणी आंसर सही होना चाहिए। एक ये प्रश्न था विद्यार्थियों। तो भाई प्रिय साथियों, एक प्रश्न ये था 5 डिग्री से 10 मिनट से 7 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच की अनुमानित दूरी है। तो ये प्रश्न तो संदेहास्पद सा है। देखते हैं आरपीसी इसका क्या आंसर मानती है। अगर आपकी ध्यान में हो इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। और एक प्रश्न ये हमारे सामने, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता समूह बताना हमें। तो इसमें ये हो जाएगा, देखिए कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ये जो वर्ग है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहें। ये था संस्कृत शिक्षा विभाग का एसएसटी का पेपर जिसमें भूगोल के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ हो, आप सभी के लक्ष्य पूरे हों, आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ। अपना स्नेह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।